व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म है। उपचुनाव में बीएसपी के मैदान में उतरने से मुकाबला तिकोनी और दिलचस्प हो गया है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर काफी चर्चा हो रही है। वहीं इसके पलटवार में समाजवादी पार्टी ने भी एक पोस्टर जारी किया है, जिस पर लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इस बीच नारे पर जारी सियासत में अब बीएसपी चीफ मायावती की भी एंट्री हो गई है। मायावती ने कहा है बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। साथ ही मायावती ने बीजेपी और एसपी दोनों पार्टियों पर निशाना साधा। मायावती ने क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। जब से यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं और इस बार इन सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी भी अकेले ये चुनाव लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी इन 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बीएसपी ने यहाँ काफ़ी समय से एक आदि उपचुनाव को छोड़कर अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े हैं। तब से खासकर ये दोनों पार्टियां यानी कि बीजेपी व सपा तथा इनका गठबंधन अभी तक इन चुनावों में जो भी बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो अभी तक इन चुनावों में अंदर अंदर आपस में मिल बांट कर ये चुनाव लड़ते रहे। मायावती ने कहा कि जब से उन्हें पता चला है कि बीएसपी भी उपचुनाव लड़ रही है, तब से दोनों राजनीतिक दलों की परेशानी बढ़ गई है। इस वजह से पोस्टरबाजी हो रही है। लेकिन इस बार हो रहे उपचुनाव में जब बीएसपी में मैदान में डटी हुई है, तो अब इन दोनों पार्टियों में इनके गठबंधन की काफ़ी परेशानियां बढ़ गई हैं। जिससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। बसपा चीफ मायावती यही नहीं रुकी। उन्होंने बसपा के शासन में बेहतर कानून व्यवस्था और विकास का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास व कानून व्यवस्था के मामले में बीजेपी और पूर्व की सपा सरकार की तुलना में केवल बसपा का ही शासनकाल काफी बेहतरीन रहा है। इतना ही नहीं, मायावती ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा की पूर्व सरकार में यहाँ अधिकारी नहीं बल्कि सपा के गुंडे, बदमाश और माफिया ही ज्यादातर सरकार चलाते रहे हैं। सपा की रही सरकार में तो यहाँ अधिकारी लोग नहीं बल्कि सपा के गुंडे, बदमाश, माफिया आदि ही ज्यादातर इनकी सरकार चलाते रहे। और अब ऐसा लगता है कि यहाँ हो रहे उपचुनाव में सपा अपने गुंडों, बदमाशों व माफियाओं को अंदर अंदर ये कह रहे हैं कि ये उपचुनाव जीतोगे तो आगे सरकार बनाओगे, तभी फिर बचे भी रहोगे। अपने गुंडे, बदमाश, माफियाओं को अंदर अंदर ये कह रहे हैं। इस किस्म की रिपोर्टें भी हमें सुनने के लिए मिल रही हैं। इस प्रकार से इन विरोधी पार्टियों की ऐसी सोच व धारणा से दूर रहकर अब बीएसपी ये चाहती है कि इनसे दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे, इन दोनों पार्टियों से, इनके गठबंधन से दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। दरअसल यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और काउंटिंग 23 नवंबर को होनी है। बीजेपी 9 में से 8 सीटों पर और उसकी सहयोगी दल रालोद मीरापुर सीट पर चुनाव मैदान में है।
जबकि कांग्रेस के समर्थन से समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं बसपा भी 9 सीटों पर सीधे मुकाबले में है। ऐसे में माहौल गर्म है और सियासी पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब कौन सियासी दल किसका खेल बिगाड़ता है और कौन बाजी मारता है, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। ऐसी ही पॉलिटिकल स्टोरी के लिए जुड़े रहिए ZMD न्यूज पर।